एक सनकी कातिल जिसे बिल्लियों को मारने में मजा आता था, जिसे उन्हें तड़पाने में सुकून मिलता था, जो उन्हें मरते हुए देखकर खुश होता था, जो बिल्लियों को माइक्रोवेव में रखकर मारता था। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये सनक और हैवानियत का मामला है हिंदुस्तान की जमीन से करीब 12,004 किलोमीटर दूर शिकागो के इलिनॉइस का, जहां एक 22 साल का लड़का आधा दर्जन बिल्लियों के बच्चों को मारने और कुछ को माइक्रोवेव में रखकर टॉर्चर करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इलिनॉइस में जन्मे थॉमस मार्टेल पर कम से कम 6 बिल्लियों के बच्चों को मारने का आरोप लगाया गया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब थॉमस की गर्लफ्रेंड ने पुलिस को उसके इस भयानक गंध वाले बैग के बारे में बताया था। असल में पुलिस ने थॉमस के घर पहुंचकर बैग को ढूंढा तो उसमें बिल्लियों के शरीर के कुछ अंग मिले थे। शिकागो पुलिस ने कहा है कि मॉर्टल पर जानवरों पर अत्याचार के 4 मामलों में और जानवरों के प्रति ज्यादा क्रूरता के 2 आरोप लगाए गए हैं। डेली मेल की एक रिपोर्ट के अनुसार मॉर्टल द्वारा कथित तौर पर मारे गए सभी बिल्ली के बच्चों का नाम वो शैली रखता था। वो खरीदे गए हर एक बिल्ली के बच्चे का नाम यही देता था। जांच अधिकारियों के मुताबिक कथित तौर पर मॉर्टेल के अपार्टमेंट में एक बैग में 3 बिल्ली के बच्चों के शव भी मिले थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में मॉर्टेल ने अपनी गर्लफ्रेंड को यह भी बताया था कि उसे कथित तौर पर बिल्लियों को मारने में मजा आता है और जब वो 8 साल का था तब से वो इस घिनौनी वारदात को अंजाम देता आ रहा है। इस पूरे मामले पर, इस पूरे किस्से पर, इस पूरे हैवानियत भरे वाकये के ऊपर मॉर्टेल की गर्लफ्रेंड ने शिकागो के पुलिस विभाग में इसके खिलाफ पशु क्रूरता, एनिमल क्रुएल्टी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। उसने पुलिस को बताया था कि थॉमस बिल्लियों को पहले प्लास्टिक बैग में भरता है और फिर उन्हें माइक्रोवेव करता है, या फिर उसने ये भी कभी कभी करता था कि वो पहले बिल्लियों को माइक्रोवेव में मारता था, फिर उनको प्लास्टिक के बैग में भर दिया करता था। उसकी गर्लफ्रेंड को सबसे पहले इस पूरी हैवानियत की जानकारी तब लगी जब उसे किसी ने एक वीडियो भेजा जिसमें थॉमस एक तकिए के कवर में डालकर बिल्ली को झील में फेंक रहा था। मॉर्टेल की जो गर्लफ्रेंड थी उसने कथित तौर पर जीवित चौथी बिल्ली के बच्चे के साथ मॉर्टेल के कुछ इसी तरीके के हैवानियत भरे वीडियो और तस्वीरें मिली थीं, जिनमें से एक पर लिखा था कि उसकी हत्या करने से ठीक पहले। अब आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा हैरानी तब होगी जब मैं आपको बताऊंगा कि ये मामला जब कोर्ट में गया तो मामले को कोर्ट में जाने के बाद थॉमस के वकील ने जज को बताया कि मॉर्टेल अपना मेंटल ट्रीटमेंट शुरू करने वाला है और उसके वकील ने यह भी कहा कि उस पर पहले कोई आपराधिक केस कभी दर्ज नहीं हुआ और उसे थोड़ी सी रियायत मिलनी चाहिए। जिसके बाद जो जज थे उन्होंने उसकी जमानत राशि $7,500 यानी कि करीब 6 लाख रुपए निर्धारित कर दी। अब आप सोचिए कि जो बेजुबानों के साथ 8 साल की उम्र से इतनी हैवानियत को अंजाम दे रहा है, उसके अंदर किस तरीके की सनक भरी हुई होगी। वो कैसे उन बेजुबानों को मार रहा था और वो सुकून के लिए मार रहा था, मज़े के लिए मार रहा था, और उसको जमानत राशि करके शायद ये छूट भी जाए जल्दी। लेकिन बेजुबानों की ऊपर अगर कोई अपराध होता है, बेजुबानों के साथ अगर कोई गुनाह होता है, तो मेरे ख्याल से ये मेरी अपनी पर्सनल राय है कि उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए जो बेजुबानों के साथ ऐसी हैवानियत को अंजाम देते हैं। क्योंकि एक इंसान के साथ अगर हो तो वो अपना तकलीफ़ में, जब एक इंसान होता है तो वो अपना दर्द बयान कर सकता है, वो अपना दर्द शब्दों से बोल सकता है और उसके शब्दों के द्वारा शायद हम वो दर्द महसूस भी कर सकते हैं। लेकिन एक बेजुबान जो बोल नहीं सकता, जो कुछ अपने दर्द को बयान नहीं कर सकता, अगर उसके साथ ऐसी हैवानियत होती है तो ऐसे सनकी कातिलों, ऐसे सनकी हैवानों के साथ सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, उन्हें जेल में डालना चाहिए। ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए। इस तरीके के सनकी कातिल के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।